आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुबश्शिर रुफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जारी नशामुक्त अभियान को एक अवामी तहरीक बनाने की जरूरत पर दिया जोर। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के हाथों ओमपोरा बडगाम में 30 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का इफ्तिताह। पंचायती राज का कौमी दिन आज। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 133वां मन की बात प्रोग्राम 26 अप्रैल को। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में जारी 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान को एक अवामी तहरीक बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। जम्मू सूबे के रियासी में आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 दिनों के दौरान मुनशियात के खिलाफ मुहिम ने जोर पकड़ दिया है और 11 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मुतअद्दिद ड्रग स्मगलर गिरफ्तार किए गए हैं। नीज 3 करोड़ रुपये मालियत की नशीली अशिया जब्त की गई है। अलावा अजी 187 ड्राइविंग लाइसेंस और 4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की बिदत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। धरियासना IGP कश्मीर VK बिरदी ने कहा है कि नशे की लानत का मुकाबला करने के लिए पुलिस की तरफ से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, इस चीज की जो सेंसिटिविटी है और सेंसिबिलिटी है पुलिस महकमे में काफी इसको कन्वे भी किया गया है। इसके 2 पक्ष रहते हैं, एक विक्टिम होता है या ड्रग अब्यूज का शिकार होता है और एक उसको इन चीजों में डालने वाला जो स्मगलर पेडलर होता है। तो लिहाजा ये डिस्टिंक्शन हम हमेशा ही करते हैं क्योंकि कोई यूथ है किसी गलत कारणों से या उसमें मुलव्वस हो गया है तो ये हमारा फर्ज भी बनता है कि उसको पहले डी एडिक्ट करना और इस चीज से बाहर लाना। तो लिहाजा ये सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी जहाँ नीचे जो सब ऑर्डिनेट फॉर्मेशंस को हमेशा से रही है और वो इस तरीके से काम भी करते हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सभी अजला और इलाकों में इंतजामिया और पुलिस की जानिब से अवाम में मुनशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के मुख्तलिफ प्रोग्राम और सरगर्मियां जोर शोर से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असातिज़ा और तालिब इल्मों से तलकीन की है कि वह कौम की बेहतर तामीर में अपना कलीदी रोल अदा करते रहें। नगरोटा जम्मू में स्वामी प्राणावनंद विद्या मंदिर स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि असातिज़ा और तालिब इल्म भारत को इल्मी माईशत में चोटी का मुल्क बना सकते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हर एक विद्यार्थी साइंस और संस्कार का मिला जुला स्वरूप बने, ये आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जीवन में आगे बढ़ने और नई उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए इससे ज्यादा आवश्यक कुछ है नहीं। मैं ये भी मानता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सुझाए गए उपाय ये स्वाभाविक रूप से भारत की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नगरोटा में सर्वशक्ति चंडी माता मंदिर पर भी हाजिरी दी और वहां लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के सभी खत्तों की मुतवाज़िन और जामे तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वो जम्मू में कई अवामी और तिजारती वफूद के साथ बातचीत के दौरान ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अरुण गुप्ता की सरबराही में एक वफ्द ने मुलाकात के दौरान दरबारों की रिवायत को बहाल करने का खैरमकदम किया। मेहनत व रोजगार और खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज जिला बडगाम के ओमपोरा इलाके में 30 बिस्तरों वाले ESIC यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अस्पताल का इफ्तिताह किया, जिसे बाद में 100 बिस्तरों तक भी वुसअत दी जा सकती है। इस शिफाखाने से 50,000 से जायद वर्कर और उनके अहल खाना मुस्तफीद होंगे। हमारे बडगाम के नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस मौके पर MLA बडगाम आगा सईद मुंतजिर मेहदी और दीगर कई ओहदेदार भी मौजूद थे। बाद में ज़राई अबलाग के साथ बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा,
165 करोड़ की कल से बनी हुई इस हॉस्पिटल हमारे श्रीनगर बड़गांव के 50,000 से अधिक आईपी को 1 से लेके 1 करोड़ रुपए तक खर्च क्यों ना हो, वो मुफ्त इलाज की गारंटी देता है। और ये हॉस्पिटल आने वाले दिनों में यहाँ नर्सिंग कॉलेज के द्वारा जम्मू कश्मीर के युवक युवतियों को ट्रेनिंग दे के रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भी उपयोगी हो। और इस हॉस्पिटल यहाँ के हमारे कामगार और उनके स्वास्थ्य के हेतु हमेशा कार्यरत रहेगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। दुनिया भर में आज से 30 अप्रैल तक इम्यूनाइजेशन से मुतल्लिक हफ्ता मनाया जा रहा है। इसका मकसद मुख्तलिफ बीमारियों में इंसानी जानों के बचाव में टीकाकारी की अहमियत उजागर करना है। इस हफ्ते की अहमियत के बारे में डायरेक्टोरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर जम्मू कश्मीर में स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। इसका मकसद ये रहता है कि अवेयरनेस जनरेट और करे। वो पॉपुलेशन जो बच्चे छोटे हैं, हामला औरतें हैं, और उन बच्चों के माँ बाप जो हैं, उनको थोड़ी सी और अवेयरनेस हमारे हेल्थ सेंटर्स के थ्रू। इस बार का जो एक इनका थीम है ना, वो है फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क। तो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन जो है थोड़ी अडल्ट पॉपुलेशन में भी आना शुरू हो चुकी हैं। और मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की आवाम को कि जो भी वैक्सीन अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो हर एज ग्रुप की कंट्री में है, वो सेम टू सेम हमारी जम्मू कश्मीर में भी हम अपने सेंटर्स में अपनी पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। हमारा मकसद कोई ऐसा पॉकेट, कोई ऐसी कुंबा, कोई ऐसी जगह जो रह गई है, सो दैट हर एक बेनिफिशियरी जो अपनी अप्रोप्रिएट एज ग्रुप के मुताबिक जिसको ड्यू है वो आएगा और हमारे से वैक्सीन लगवाएगा। HPV 28 फरवरी 2026 पूरी कंट्री में लॉन्च हुई थी ये वैक्सीन, जो कि एडोलेसेंट एज ग्रुप 14 साल की लड़की जिसने 14th बर्थडे अपना मना लिया होगा, 15th नहीं मनाया हुआ है, उस एज ग्रुप को हम सिंगल डोज वैक्सीन लगा रहे हैं HPV गार्डासिल, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर उसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। आज पंचायती राज का कौमी दिन है। हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला ये दिन दरअसल भारत में दी ही जमहूरियत की बुनियाद रखने वाली 73वीं आईनी तरमीम की यादगार है, जिसे 1993 में नाफिज किया गया। यह दिन न सिर्फ इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की अलामत है, बल्कि दीही सतह पर अवामी शमूलियत, तरक्की और शफाफियत को भी उजागर करता है। जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज निज़ाम को खासी अहमियत हासिल है, क्योंकि यहाँ जमहूरी इदारों को निचली सतह तक मजबूत करने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात के अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम में 26 अप्रैल को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। ये इस प्रोग्राम की 133वीं किस्त होगी। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर दिन के 11 बजे बैक वक्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिए के फ़ौरन बाद इसका इलाकाई तर्जुमा भी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस 2026 के अवार्ड से सरफराज किया गया है। MLA सोनावारी एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने जिला बांडीपोरा के अजस इलाके में कई अहम तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों में बाजी खुल पर जायदज 48 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाला एक पुल, 70 लाख रुपए की लागत से अजस में तामीर होने वाली तहसील ऑफिस की इमारत और इसी जगह पर 15 लाख रुपए लागत से तामीर होने वाला दफ्तर नयाबत भी शामिल है। जम्मू कश्मीर पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन सीनियर सिटीजन्स सिविल सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास श्रीनगर में मुनक़द हुआ, जिसमें फेडरेशन की सरगर्मियों पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास के दौरान लेनिन संपत को फेडरेशन के स्टेट सदर और गुलाम मुहियुद्दीन भट्ट को जनरल सेक्रेटरी के तौर मुंतखब किया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम हज़रत सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाहि अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में अवंतीपोरा में वाक़ा उनके आस्थानी आलिया पर अय्याम मुतबरका जारी हैं। उर्स की तकरीब 29 अप्रैल को मुनक़िद होगी, जबकि 30 अप्रैल को वहाँ रिवायती मेला भी होगा। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और हतमी मरहले के लिए चुनाव मुहिम अरूज पर है। मरहले के तहत 29 अप्रैल को 142 हलकों पर वोट डाले जाएंगे। सीनियर बीजेपी लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पानीहाटी में एक चुनाव जलसे से खिताब किया और पार्टी उम्मीदवारों के हक में चुनाव मुहिम चलाई।
मरकजी सरकार ने शेड्यूल कास्ट तलबा को जेवर तालीम से रूशनास कराने के लिए पिछले माली बरस के दौरान इस तबके से ताल्लुक रखने वाले 75 लाख तलबा में 7,981 करोड़ रुपये तकसीम किए। ये जानकारी समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।